रशिया के ऊपर अब अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर बैठते हैं, उन्होंने भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। इतलात ये आ रही हैं कि साइबर अटैक्स जो हैं वो इजराइल ने रशिया के ऊपर किए हैं और रशिया का जो बेस है शाम के अंदर वहां अटैक हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका ने अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजीद टाइट करने का ऐलान किया है और अमेरिका को भी पता है कि रूस वालों ने भी अपने साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके अमेरिका की मुख्तलिफ बैंक्स को, अमेरिका के मुख्तलिफ फाइनेंशियल सिस्टम को, अमेरिका की सिक्योरिटी को टारगेट करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा मशरक़ वुस्ता के अंदर काफी खलबली मची हुई है। आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार करार दे दिया है और कहा है कि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हुई है। उधर साथ साथ जर्मनी को भी आयतुल्लाह खमेनी ने टारगेट किया है कि जर्मनी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार मुल्क है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में। और साथ ही ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल रशिया को शाम के अंदर कंटेन करता है तो ईरान वाले भी रशिया की मदद करेंगे शाम के अंदर। मैं इस खबर के बारे में मजीद आपको आगाह करता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि पूरे के पूरे मशरक़ वुस्ता के अंदर हालात खराब हो गए हैं। अमेरिका और अमेरिका के जो अलाइज हैं अरब के अंदर, वो अब रशिया के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं। बात यह है कि रशिया जो कि मिडल ईस्ट के अंदर अपने पर फैला के बैठा हुआ है, अब अमेरिका ने इजराइल को टारगेट दिया है कि रशिया के मिडल ईस्ट के अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं उनके ऊपर हमला करो। अमेरिका ये चाहता है कि शाम के अंदर जो लताकिया नाम की बेस है रशिया की, उसके निशाना बनाया जाए और उसके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं आजकल इजराइल की जानब से। और इसके अलावा बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, बहुत सारे फाइटर जेट हैं इजराइल ने शाम के अंदर भेजे हैं ताकि वो रशिया को बेसिकली कंटेन करे। आजकल इजराइल का कोई दिमाग नहीं है कि वो ईरान के मिलिशियाज को टारगेट करे, शाम के मिलिशियाज को या हिजबुल्लाह को टारगेट करे। आज के दिन जो इजराइल के सामने टारगेट है वो रशिया को कंटेन करना है, ना कि हिजबुल्लाह को, ना कि हमास को। और इजराइल कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से रशिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाए। जैसा कि कुछ दिन पहले रशिया के बेस से चंद किलोमीटर दूर जो इजरायली जहाज थे वो घूमते पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए थे। उसके बाद शाम के ऊपर एक माह के अंदर इन्होंने 3 हमले कर दिए थे इजराइल वालों ने। ये सिर्फ और सिर्फ काम ये कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, रशिया अपनी जो नजर है वो यूक्रेन से हटाकर मिडल ईस्ट की तरफ लेकर आ जाए। अब बात यह है कि ईरान भी इसके अंदर शामिल हो गया है। ईरान के आयतुल्लाह खमेनी ने ऐलान किया है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हुई है इसके अंदर ईरान काफी इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड इस वजह से कि हो सकता है कि शाम के ऊपर इजराइल दोबारा हमला करे। इन्हीं तमाम तर कामों को बेस बनाकर इजराइल हो सकता है ईरान के ऊपर हमला करे। तो लिहाजा आयतुल्लाह खमेनी ने कहा है कि अगर इजराइल रशिया को शाम के अंदर कंटेन करता है तो ईरान वाले रशिया की भरपूर मदद करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि जर्मनी और अमेरिका ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी वजह से यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग हुई और अमेरिका इस जंग के अंदर जो आग भड़काने का काम कर रहा है। ये इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस जंग की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊंची गई है।